बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो चुका है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जितनी भी रिजल्ट आई है उसमें अधिक संख्या में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। और उसी बीच हमारे बक्सर जिले की श्रेया सिंह ने बिहार में 7वां स्थान और बक्सर जिला टॉपर ला करके पिता सहित पूरे जिले वासियों को गौरवान्वित किया है। हम उनसे खास बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ है श्रेया सिंह, जो सेल्फ स्टडी, इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो सफलता पाई है इसके पीछे कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए ये सफलता पाई है। जी, आपका पंजाब केसरी में श्रेया स्वागत है। ये बताइए कि आप यहाँ तक जो पहुंची है, जो रिजल्ट आया है, उसमें सफलता के पीछे का राज क्या है? राज कुछ नहीं है, बस वही जो सब जानते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई करते रहना है और पढ़ाई का तरीका भी अपने काम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कोचिंग भी करना ना करना वो उतना मैटर नहीं करता है जितना वो मैटर करता है कि आप अपने से पढ़ाई पर कितना टाइम दे रहे हैं। हमने सुना है कि आपने सेल्फ स्टडी किया है, कहीं कोचिंग भी आपने नहीं की है, तो ये कैसे संभव हो सका है? ये सब को कोचिंग आपने नहीं की है, तो ऐसा क्यों? कोचिंग इसलिए नहीं की क्योंकि बिना कोचिंग के जो फ़ायदे मिलते हैं वो कोचिंग के साथ नहीं मिल सकते हैं। कोचिंग में आपको होगा ये कि टीचर्स आपको सारे रिसोर्स देंगे, सारा नोट्स देंगे, सारा मटेरियल देंगे और आपको वो सारा मटेरियल को बिल्कुल कंप्यूटर की तरह उस डेटा को अपने दिमाग में उतारना होगा। और सेल्फ स्टडी करते वक़्त हम लोग कंप्यूटर की तरह उसको रटते नहीं हैं और चूँकि जितना रटेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब खुद से चैप्टर को पढ़ते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, खुद से समझने की कोशिश करते हैं 3-4 बार रीड करके, तो जो दिमाग में बैठता है, वो उतने अच्छे से नहीं बैठ पाएगा जितने अच्छे से आप कोचिंग में जाएँगे। कोचिंग में क्या करेंगे वो लोग कि आपको एमसीक्यूज़ बोलेंगे कि आप लोग ये रट लीजिए और ये वाला टेस्ट दे दीजिए और ये हो जाएगा। और ये केवल एक की नहीं, मैंने जितने भी कोचिंग अपने दोस्तों को देखा है, वो लोग यही करते हैं। जो आप कोचिंग गए हैं कि नहीं? हम 1 महीने के लिए कोचिंग गए थे और वहाँ पर मुझे नोट्स भी दिए गए थे। नोट्स हेल्पफुल बहुत होते हैं, कोचिंग के भी होते हैं, लेकिन वो तभी होंगे जब आप अपने से कितना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई पे। केवल आप कोचिंग पे निर्भर होकर आप ये कहेंगे कि मैंने ये वाली कोचिंग जॉइन की है तो मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बच्चा पढ़े तो ही कामयाब हो सकता है। हाँ, आप अपने ऊपर अपने से कितना टाइम दे रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा श्रेया, एक बात और पूछना चाहेंगे कि आप भाई-बहन कितने हैं? 2 बहनें, 1 भाई और मैं सबसे बड़ी बहन। तो स्ट्रगल आपका माने शुरुआत कहाँ से हुआ? आपने बचपन में पढ़ाई कहाँ की और फिर यहाँ तक जो पढ़ाई स्कूल विद्यालय कौन-सा था? तो जब मैं सबसे पहले क्लास 1 से क्लास 3rd तक मैंने लोला हाई स्कूल पटना में पढ़ाई की और उसके बाद क्लास 4th से क्लास 10th तक मैंने एसएस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की और क्लास 10th से फिर 11th 12th इंटरमीडिएट मैंने एमपी हाई स्कूल से किया। बक्सर में? बक्सर में। तो जो एसएस कॉन्वेंट स्कूल कृतपुरा था, वो स्कूल का और टीचर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जितना लोग सोचते हैं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई अलग कपड़े से बुना हुआ होता है कि वो इतना स्मार्ट होता है या फिर वो जो सराउंडिंग में जितना एनकरेजमेंट मिलता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं अपने सारे टीचर्स को और अपने मम्मी-पापा को सब जितना सहयोग मिला है एमपी हाई स्कूल में भी, उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं जो हूँ वो उनमें सबका थोड़ा-थोड़ा योगदान है। एक बात और पूछना चाहेंगे कि आप भाई-बहन 3 हैं, तो पढ़ाई ऑनलाइन भी आपने किया होगा, तो ऑनलाइन कैसे कैसे करती हैं? ऑनलाइन के लिए मेरे पास केवल मेरा स्मार्टफ़ोन था और उसमें भी कोई परचेज़ नहीं किया था कोर्स। यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स थे, जो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल था जिसपे इंग्लिश मीडियम में सारे फ्री कंटेंट था, उससे अपने से पढ़ाई की।
अच्छा, तो उसमें पढ़ाई के लिए तो एक घर में कितने मोबाइल हैं? आप लोग सेल्फ मोबाइल मिला था क्या? घर में घर के यूज़ के लिए एक फ़ोन था जिसमें मेरी मम्मी भी और मेरे दोनों भाई-बहन और मैं सब लोग अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके यूज़ करते थे। तो ऐसे में तो लड़ाई होती होगी। होती थी लेकिन अब लड़ के थोड़े ना लड़ेंगे तो उसमें भी तो टाइम ही तो बर्बाद होगा। तो फिर भी मोबाइल के लिए तो टाइम के लिए तो हाँ, उसके लिए टाइम फिक्स रहता था कि स्कूल से आने के बाद ये इतना देर लेगा और उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते थे हम लोग और चूँकि एक फ़ोन था तो उसका हम लोग जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते थे। इसलिए और जब ज़्यादा कोई एक फ़ोन यूज़ करने लगता था तो चेक करने के लिए सिस्टम बना हुआ रहता था कि तुम ज़्यादा फ़ोन देख रहे हो अब और पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर तुम फ़ोन लेके पढ़ाई कर रहे हो तो तुम फ़ोन रख सकते हो और अगर मनोरंजन चल रहा है तो फिर इधर दे दो, इधर पढ़ने के लिए काम है। तो ऐसे फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने को ज़्यादा मिलता नहीं था। जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल ज़रूरी से ज़रूरी काम क्योंकि रिसोर्सेज़ कम थे और उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन यही तो पढ़ना होता है हम लोग को इकोनॉमिक्स में भी। मैंने सुना है कि कुछ अलग से दूसरा भाषा कितने भाषा की जानकारी है आपको? एज़ सच तो इंग्लिश, हिंदी अपना जिसमें मैंने इंटरमीडिएट में एग्ज़ाम दिया, उसके बाद बचपन में थोड़े-से संस्कृत और उसके बाद क्लास 10th में थे तो मैंने थोड़ी-सी कोरियन सीखी थी 2-3 महीने के लिए और उसमें मैं कोरियन पढ़ सकती हूँ और लिख सकती हूँ और चूँकि भाषा को सीखने के लिए हम लोग को ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी याद करनी पड़ती है तो वो भी थोड़ा-सा कमज़ोर है क्योंकि मेरा ध्यान उसके बाद जब पढ़ाई शुरू कर दी तो उधर चला गया। लेकिन बात ये है कि जब आपके पास फ़ोन है, तब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं। आपको मैंने केवल फ़ोन से ही ऑनलाइन फ्री कंटेंट से ही कोरियन भी सीखी और मेरी बहन भी जापानीज़ सीख रही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात पूछें, ये बच्चे जो है आजकल फ़ोन को गलत भी यूज़ करते हैं, तो उन सब बच्चों को आप क्या संदेश देंगी? उन सब बच्चों को ये संदेश दूँगी कि टाइम लिमिटेड है और टाइम को जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकें, उतना सही रहेगा। सिवाय इस पे ध्यान देने के कि मेरा फ़ोन में जो 2 जीबी डाटा है उसको जल्दी से ख़त्म करे, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसका कैसे अपने टाइम में यूटिलाइज़ करें जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके। आजकल के बच्चे गेम और पिक्चर देखते हैं, तो गेम खेलना और मूवीज़ देखना और कार्टून देखना, गाने सुनना गलत बात नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों में प्रायोरिटी को भूल जाना गलत बात है। तो म मस्ती करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसपे कंट्रोल नहीं होना गलत बात है। तो तो बस वो यही। उसके लिए तो समय आगे मिलेगा श्रेया। ऐसे भी बाहर जाना और घुलना-मिलना ज़रूरी होता है। अगर आप ज़ॉम्बी की तरह पढ़ाई करते रहेंगे तो मेरी मेरे लिए वो काम नहीं करता है। बाकी दूसरे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन मुझे टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए। तो वो भी करना चाहिए लेकिन प्रायोरिटी को नहीं भूलना चाहिए कि प्रायोरिटी पढ़ाई करना है। एक बात पूछेंगे कि बच्चों को कितना देर पढ़ाई करना चाहिए? डिपेंड करता है, सबके लिए अलग-अलग होता है। जितना ज़्यादा फ़ोकस हो उतना ज़्यादा अच्छी बात है और जितना ज़्यादा फ़ोकस हो जितना ज़्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे और फ़ोकस नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ेगा और पढ़ाई तो होगी ही नहीं। मम्मी-पापा का योगदान कितना रहा? मम्मी-पापा का योगदान बहुत रहा और बचपन से ही पढ़ाई का माहौल और पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करते रहे। दोनों लोग ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे पढ़ाने के लिए और मम्मी भी हमेशा ध्यान देती रहती थी कि अच्छे से पढ़ रही है कि नहीं और काम में भी। मम्मी पढ़ाती भी थी, नहीं, मम्मी नहीं पढ़ाती थी। पापा पढ़ाते थे। कोई पढ़ाता नहीं था। बस मोरल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट जितना था कि अ, उतना ही था। आपके पापा तो पत्रकारिता भी करते हैं, तो ऐसे में उनको समय तो बहुत कम मिलता होगा, आपको पढ़ाने के लिए। पढ़ाता तो कोई नहीं था, लेकिन समझाते रहते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो और जो होगा देखा जाएगा, इतना ही। तो आपने सेल्फ स्टडी करके ही आज मुकाम हासिल किया है। हाँ, सेल्फ स्टडी किया है बस। क्या अभी अंक आए हैं और क्या स्थान मिला है आपको? 459 आउट ऑफ 500 आया है और मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल
और हिंदी और इंग्लिश, और डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 रैंक, और बिहार बोर्ड में टॉप 10 में। सब्जेक्ट क्या थे? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और हिंदी और इंग्लिश। तो आज एक बार और अंतिम सवाल आपसे कि आपके जैसे बच्चे जो मैट्रिक में थे या इंटर में जाते हैं तो उनको क्या संदेश देंगे? एक अंतिम संदेश आपका क्या रहेगा? अंतिम संदेश ये रहेगा कि जितना भी पैनिक और स्ट्रेस है वो सब नकली है, जो कि इधर उधर से क्रिएट किया गया है, ताकि आप जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेस ले, जितना ज़्यादा हो सके पैनिक ले, जितना ज़्यादा हो सके कोर्सेज खरीदे, कोचिंग में एनरोल करे, ये वाला रिसोर्सेज ले, ये वाला नोट्स खरीदे। इन सब पे ध्यान नहीं देना है। अब इस पे ध्यान नहीं देना है कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है या वो इतना टॉप किया है। ध्यान केवल अपने ऊपर होना चाहिए, और जब तक ध्यान भटकता रहेगा तब तक तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो 10th है, 12th है, और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, बस इतना ही रहेगा। और ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा गड़बड़ होगी। केवल काम पर ध्यान दो, सोचो मत ज़्यादा। पंजाब केसरी के तरफ से भी श्रेया को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि श्रेया की तरह घर में बच्चे रह करके, श्रेया इसलिए कि श्रेया जो है घर में रह करके बिना कोचिंग के और ये मुकाम हासिल की, जो बिहार में 7वां रैंक, बक्सर जिला टॉपर ला करके माँ, पिता और बक्सर का भी नाम रोशन किया है, और जिले सहित बिहार के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक आइकॉन बनी है। तो पंजाब केसरी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय।